कर्ण पिशाचिनी एक ऐसी खौफनाक ताकत जिसे साधना के जरिए पाया जा सकता है और जो भी साधक कर्ण पिशाचिनी को प्रसन्न कर लेता है, कर्ण पिशाचिनी उसके कान में निवास करती है और उसे भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल की पूरी जानकारी देती है। लेकिन क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया कि ये कर्ण पिशाचिनी बनती कैसे है? कहाँ से आती है ये कर्ण पिशाचिनी? दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी और आपके हर सवाल का जवाब इस कहानी में है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर आप कमज़ोर दिल वाले हैं तो इस वीडियो को मत देखिए, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद आज की रात आपको नींद ना आए और आपको पूरी रात डर लगता रहे, क्योंकि ये कहानी है बेहद ही खौफनाक और डरावनी। मेरा यकीन कीजिए, आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी बहुत समय पहले की है। एक राज्य जो कि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ करता था, संपन्न हुआ करता था। वहां के जितने भी लोग थे, उसकी जनता राजा से बहुत ज्यादा खुश थी। राजा की एक रानी थी और उसके 2 बच्चे थे। अब जो रानी थी वो भी बहुत समझदार थी, अपने राजा का पूरा साथ दिया करती थी। लेकिन बाकी जो राज्य थे समय समय पर इस राज्य पर हमला करते रहते थे। अब वो चाहते थे इस राज्य को लूटना। अब ये जो राज्य था ना सिर्फ संपन्न था, बल्कि राजा का दिमाग भी बहुत ज़्यादा तेज था। उसने ऐसे हथियार रखे हुए थे, ऐसे लोग रखे हुए थे जो कि गुप्त जानकारी उस राजा को लाकर देते थे, जिससे बाकी राज्यों की पूरी जानकारी उसके पास रहती कि कब कोई हमला करने वाला है, किस तरीके से हमला करने वाला है। लेकिन एक समय उस राजा से गलती हो गई। वो राजा अपने कुछ मंत्रियों के साथ जंगल में शिकार करने के लिए गया था, जिसके बाद वो राजा जंगल से गायब हो गया। जब ये बात रानी तक पहुंची तो रानी बहुत ज़्यादा घबरा चुकी थी। अब उसी रात उन्हें जानकारी मिली कि राजा को अगवा कर लिया गया है। उस राज्य के साथ एक दूसरा राज्य था, उसके राजा ने ये आदेश दिया था अपने सैनिकों को, किसी तरह से तरकीब लगाई कि ये जंगल में शिकार करने के लिए जाता है और इसे अगवा कर लो। मारा नहीं बल्कि अगवा किया, ताकि जो वो काम करवाना चाहता था उसका वो काम हो जाए। ये संदेश जब रानी तक पहुंचा तो पूरे राज्य में हड़बड़ी मचने वाली थी। जो मंत्री थे और महामंत्री थे वो घबरा चुके थे कि हमारे राज्य पर कभी भी हमला हो सकता है। कई मंत्री तो ऐसे थे जो इस राज्य को छोड़कर भागने की बात कर रहे थे कि अब हम बचने वाले नहीं, इससे पहले कि कोई और राजा जो कि हमारा हो, राजभार संभाले, सेना को संभाले और उसे पूरी जानकारी हो कैसे सब कुछ चलाना है। और वो जो गुप्त संदेश लेकर आते थे उनकी जानकारी सिर्फ राजा के पास ही थी। सारा का सारा नेटवर्क कट चुका था। अब कोई भी राजा हमला करेगा तो ये हार सकते हैं। तब रानी ने हिम्मत दिखाई और रानी ने कहा कि मैं राजा की गद्दी पर बैठूंगी और संभालूंगी इस राज्य को, हमें अपने राजा को बचाना है। इसके बाद क्या, रानी गद्दी पर बैठी और अगले दिन पूरे राज्य में संदेश भेज दिया गया कि रानी अब भी हैं, डरने की कोई बात नहीं है, राजा को छुड़ाया जाएगा। अब वो जो राजा था जिसने इस राजा को अगवा किया था, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी शर्तें रखी थी और ये कहा था कि 6 महीने में अगर आपने ये शर्तें नहीं मानी तो राजा को तड़पाया जाएगा और तड़पा तड़पा कर मार दिया जाएगा। रानी के पास समय कम था, सीधे उस राज्य पर हमला करते तो हो सकता है ये हार जाते। अब ऐसी गलती रानी करना नहीं चाहती थी। अपनी सेना को, अपनी जनता को वो कष्ट नहीं देते थे, लेकिन इस बार मुसीबत बड़ी खड़ी हो गई। तो जो रानी थी उसने, अब यहाँ मंत्री थे, महामंत्री थे, रानी का दिमाग बड़ा तेज था और रानी को लगा कि कई मंत्री थे राजा के साथ, वो तो वापस आ गए। अब राजा बीच में से अगवा हो गया तो भरोसा किस पर किया जा सकता है? कुछ मंत्री कह रहे थे, मुझे ये वाले मंत्री ने कहा था चलो तुम्हें एक तालाब दिखाता हूँ जब तक राजा शिकार करते हैं। ऐसे हर कोई एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहा था और उस समय राजा के साथ कोई नहीं था। रानी को शक होने लगा। रानी का मानना था कि इन मंत्रियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, जिसके बाद रानी ने महामंत्री को कहा कि इन मंत्रियों को कैद किया जाए, जिन पर सबसे ज़्यादा शक है उन्हें तो मौत की सज़ा दी जाए, क्योंकि उन्होंने धोखा दिया है। अब महामंत्री का कहना था कि अगर मंत्रियों को ऐसे सीधे जेल में डाल दिया गया तो मुसीबत बढ़ जाएगी,
तब कोई भी और राजा हमारे राज्य पर हमला कर देगा तो इस राजा के पास ज़्यादा चांस होंगे, कई राजा मिलकर हमला कर सकते हैं। इस समय आप राजगद्दी पर बैठ चुकी हैं तो सब घबराए हुए हैं, क्योंकि आपके वो पति थे, आपको सब कुछ पता होगा। भले ही वो राजा आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताते थे, वो अपने तक सारी परेशानी रखते थे, लेकिन सबको तो ये लग रहा है ना कि आप राजगद्दी पर बैठी हैं, आपको सब पता है, तो सब डरे हुए हैं। इसके बाद रानी ने अब वो जो महामंत्री था उस पर भी शक करना शुरू कर दिया। रानी को हर किसी पर शक था कि राजा अगवा हुए हैं, मारे नहीं गए हैं। अब मारे जा सकते थे, कोई एक इंसान ऐसा कर सकता था, जहर डालकर मार देता। अगवा कर लिया जंगल से, और वो जंगली इलाका इस राज्य का हिस्सा था। यहाँ आए, अगवा करके वहाँ ले गए, किसी को पता तक नहीं चला। मिले हुए हैं लोग, जैसे हमारे जासूस अलग अलग राज्यों में फैले हुए हैं, बाकी जासूस हमारे राज्यों में फैले हो सकते हैं। अब वो जो रानी थी उसे किसी पर भरोसा नहीं था सिवाय एक इंसान के। उनके राज्य में, उनके महल में एक राजपुरोहित था जो हवन यज्ञ पूजा पाठ का कार्य किया करता था। अब उस पर रानी इसलिए भरोसा करती थी क्योंकि रानी जिस राज्य से आई थी, राजा की बेटी थी। अब वहाँ पर वो राजपुरोहित ने अपने हाथों से उस रानी को बचपन में खेल खिलाया था, सिखाया था बहुत कुछ, तो उसके पिता की तरह थे वो राजपुरोहित। तो रानी, जिनका नाम देवी था, अब उन्होंने राजपुरोहित को कहा कि मैं ना तो महामंत्री पर यकीन करती हूँ, लेकिन उन्हें हटा भी नहीं सकती, हम मुसीबत में पड़ जाएंगे, ना मुझे मंत्रियों पर भरोसा है। मुझे लगता है सब मिले हुए हैं और इस राज्य को वो सब मिलकर खा जाना चाहते हैं। अपना अपना हिस्सा उन्हें छोटे छोटे राज्यों के रूप में मिल जाएगा, मुझे इस पर शक है। लेकिन राजपुरोहित ने कहा कि जब बड़े राज्य होते हैं, संपन्न होते हैं, तो ऐसी दगाबाजी, धोखेबाजी कई लोग अपने देते हैं, लेकिन शक किस पर करें। बात ये भी सही है महामंत्री की कि हम मंत्रियों को पकड़ेंगे तो कोई हम पर हमला कर सकता है कि इनका तो गृह युद्ध शुरू हो गया है, ये तो आपस में ही सजा देने में लगे हुए हैं, मौके का फायदा उठाओ। तो रानी रोने लगी। अब राजपुरोहित को कहा कि अब आप ही कुछ कीजिए, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। मैं राजगद्दी पर बैठ जरूर चुकी हूँ, लेकिन मुझे तो ये तक नहीं पता कि अगर किसी राजा ने हमला किया तो मुझे आगे क्या करना है, सैनिकों को कैसे चालाकी से भेजना है, ये सब राजा किया करते थे। तो राजपुरोहित ने कहा अब कोई तरीका नहीं है, लेकिन वो रानी को रोता हुआ देख भी नहीं सकते थे। अब राजपुरोहित, वो कोई मंत्री नहीं थे, महामंत्री नहीं थे, उन्हें लड़ने की तरकीब नहीं पता थी, ये सारी चीजें नहीं पता थी। लेकिन राजपुरोहित को ऐसे लोग जानते थे जो तंत्र मंत्र करते थे, साधु या तांत्रिक वगैरह ऐसे लोगों से जानकारी रखते थे जो राजपुरोहित थे। तो राजपुरोहित ने ऐसे तांत्रिकों वगैरह को दूसरे राज्य से बुलवाया। वो छोटा राज्य था जहाँ पर जो रानी थी पली बड़ी थी, पहले राजकुमारी हुआ करती थी, तो वहाँ से भरोसेमंद तांत्रिकों को बुलाया गया ताकि ये जानकारी कहीं और ना पहुँच पाए। इस राज्य के किसी तांत्रिक को इसके बारे में बताया नहीं गया। रानी जानना चाहती थी कि आपने क्या सोचा है, तो राजपुरोहित ने कहा कि मैं अपने तरीके से आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन ये तरीका बड़ा खतरनाक है। अगर आप करना चाहती हैं तो ठीक है। कई तरह की साधनाएं होती हैं, अगर आप उन साधनाओं में शामिल हों तो आपको एक पिशाचिनी की ताकत मिल सकती है। अब जो रानी थी उन्होंने कहा कि मैं तो खूबसूरत दिखती हूँ, मुझे कोई दैवीय शक्ति दीजिए, बल्कि मैं कोई पिशाचिनी शक्ति पाना नहीं चाहती। अब पिशाचिनी बुरी हो सकती हैं, लेकिन दैवीय शक्ति अच्छी होती हैं। तो राजपुरोहित ने समझाया कि जो पिशाचिनी की ताकत है वो भी एक दैवीय ताकत ही होती है, ये आप पर है, आप उसका सही इस्तेमाल करती हैं या नहीं। अब कोई दैवीय शक्ति है, ऐसा नहीं है कि बड़ी आसानी से मिल जाएगी, लेकिन पिशाचिनी साधना के बारे में यहाँ सब जानते हैं, यानी वो हम कर सकते हैं। दैवीय शक्ति को पाना कोई बाकी आसान काम नहीं। तो रानी मान गई। अब रानी ने कहा कि कैसी कैसी साधनाएं करनी होंगी। तो राजपुरोहित ने कहा कि पिशाचिनी साधना कई महीनों की साधना है और ये बहुत मुश्किल होती है। हो सकता है इस साधना में आपकी जान तक चली जाए, लेकिन एक ही तरीका है और इससे हो सकता है आपको एक पिशाचिनी की ताकत मिले। अब उस ताकत का इस्तेमाल आप करिएगा, उससे आपको फायदा होगा। अभी आपको जानकारी नहीं है, लेकिन एक पिशाचिनी की ताकत मिलने के बाद आप उस रूप में भी ढल सकती हैं। फिर तो बहुत कुछ किया जा सकता है। हजारों सैनिकों को आप मार पाएंगी, आप हो सकता है राजा को बचा भी पाएं। तो रानी को लगा कि ये सबसे अच्छा तरीका है, वरना कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दूसरे राज्य से राजा को कैसे बचाया जाए,
संधि करनी होगी। और संधि के अनुसार वो राजा इस राज्य को मांग रहा था कि मैं तुम्हें तुम्हारा राजा दे दूंगा, पूरा का पूरा राज्य मुझे दे दो, निकल जाओ यहाँ से, एक जगह मैं तुम्हें दे दूंगा। तो वो राजा ये मांग रहा था। अब जो देवी रानी थी उनका मानना था कि हराना है हमें समझौता नहीं करना है। तो उन्होंने साधना की शुरुआत की। शुरू में राजपुरोहित जो थे उन्होंने पूरी जानकारी ले ली थी, पता उन्हें भी बहुत ज़्यादा था। तो राजपुरोहित ने कहा कि मैं किसी पर भरोसा भी नहीं कर सकता, हम कहाँ पर साधना करेंगे, ये सिर्फ हम दोनों के बीच होगा, किसी तीसरे को पता नहीं लगना चाहिए। राजमहल से रानी बाहर निकली हैं, हो सकता है यहाँ पर कुछ मुखबिर हों जो जानकारी दे दें उस राज्य को, तो वहाँ से फिर से कोई आएगा और यहाँ रानी को भी उठा कर ले जाएगा, फिर तो ये जो राज्य है ये तहस नहस हो जाएगा। तो आपको छिप कर आना होगा। पहली रात जब साधना शुरू हुई थी, राजपुरोहित ने साधारण अग्नि जलाई थी और उन्होंने कहा था कि ये अग्नि कई महीनों तक जलेगी, अब ये अग्नि बुझेगी नहीं, इसके आसपास कोई आएगा नहीं, क्योंकि इस जगह को शापित माना जाता है, ये हमारे लिए अच्छा है। हर कोई यहाँ आने से डरता है, ना सिर्फ हमारे सैनिक बल्कि और सैनिक भी यहाँ आने से डरते हैं, तो हमारा काम हो जाएगा। तो उन्होंने अग्नि जलाई ऐसे पेड़ों के जंजाल के बीच की दिन के वक्त भी वहाँ पर काफ़ी अंधेरा होता। अग्नि जलाकर रानी ने साधना की शुरुआत की। पहले जो शुरुआती दिन थे सिर्फ मंत्रों को पढ़ना था, ज़्यादा कुछ एहसास हो ही नहीं रहा और रानी को शक होने लगा कि इससे कुछ होगा। अग्नि के आगे मंत्र पढ़ने से जैसे हवन हम कर रहे हैं कोई खास फायदा नहीं होने वाला। लेकिन राजपुरोहित ने कहा, आप शरीर को पवित्र तो कीजिए, होगा, आप मुझ पर यकीन रखिए। 6 महीने का समय है ना राजा को छुड़ाने के लिए, हमारे पास इससे अच्छा मौका नहीं है। तो राजपुरोहित ने पहले कई दिन ऐसे मंत्रों का इस्तेमाल किया। उसके बाद राजपुरोहित ने कहा कि अब मैं आपके साथ इस अग्नि के पास बैठ नहीं सकता, क्योंकि आपका शरीर हो चुका है पवित्र। अब आप एक पिशाचिनी की शक्ति पा लेंगी तो पिशाचिनी का शरीर भी आपको मिल सकता है। अब कैसा शरीर मिलेगा ये आप पर है, कैसी ताकत आप पाना चाहती हैं। जब आप पिशाचिनी के रूप में आएंगी आपके पास जानकारी होगी। अब कैसी ताकत से आप राजा को बचा सकते हैं वो आपको तब समझ में आएगा। मैं तो कम दिमाग वाला रह जाऊंगा, साधारण इंसान, आप एक पिशाचिनी वाली ताकत पा लेंगी, दिमाग वैसा पा लेंगी, बहुत ज़्यादा तेज चलने वाला। तब आप सोचिएगा आप कैसी ताकत से ये सब पाएंगी। अब शुरू में था साधारण पिशाचिनी साधना के जरिए पिशाची ताकत पा लेंगी रानी और राजा को बचा कर ले आएंगी। ये पूरा प्लान बनाया गया था शुरुआत में। अगर कुछ और पता लगता तो नया प्लान बनता बाद में। अब राजपुरोहित, वो पहली रात थी जब रानी के साथ नहीं था और राजपुरोहित ने कहा, अब से ये जो अग्नि है इसे बुझाने की कोशिश होगी, क्योंकि जब आप पिशाचिनी की ताकत पाना चाहती हैं, साधना को रोकने के लिए भी आपके पास और कई भूत प्रेत या ताकतें हैं जो कोशिश करती हैं कि इन्हें रोका जाए। बड़ी ताकत किसी दूसरे को कोई पाने देता नहीं। तो रानी रात के वक्त साधना कर रही थी। तब रानी को एक लड़की नजर आई। अब उस लड़की के कपड़े ज़्यादातर फटे हुए थे, काफ़ी कम ही कपड़े बचे थे और वो भाग रही, चीख रही। तो रानी ने उससे पूछा कि तुम्हें क्या परेशानी है, ऐसे भाग क्यों रही हो। उस लड़की ने कहा कि कुछ सैनिकों ने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की है, मुझे बचा लीजिए। अब उस रानी ने चाकू निकाल लिया कि कौन से सैनिक हैं। फिर वो जो लड़की थी उसने कहा पास में एक तालाब है, उस तालाब के पास ना कई सैनिक हैं जो मुझे कैद करके रखे हुए थे, आपको वहाँ एक पिंजरा मिल जाएगा। रानी कहने लगी चलो मेरे साथ। वो कहने लगी नहीं, मैं साथ नहीं चल सकती। रानी ने कहा मुझे जगह तो दिखा दो ताकि मैं उन्हें मौत के घाट उतार दूं। अब रानी अपने बारे में ये नहीं बता रही थी, उन्होंने साधारण कपड़े पहने हुए ताकि कोई पहचान ना ले कि ये रानी है, इससे खतरा बढ़ सकता था। वो लड़की वहां जाने को तैयार नहीं। लड़की ये कह रही कि आप जाइए, मैं यहीं पर रुकती हूँ, यहाँ ज़्यादा सुरक्षित है। रानी थोड़ा आगे गई, पेड़ के पीछे छिप गई। उन्हें लगा कुछ गड़बड़ ज़रूर है। अब वो जो लड़की थी ना वो आग बुझाने की कोशिश कर रही मिट्टी डालकर, तो रानी ने उस लड़की के ऊपर हमला कर दिया। हमला ऐसे किया कि रानी उसे मौत के घाट उतारना नहीं चाहती थी, लेकिन जैसे ही हमला किया, धक्का दिया, गिराया। अब वो जो लड़की थी उसने घाघरा चोली वगैरह कुछ पहना हुआ, ऊपर तो सब कुछ फटा ही हुआ था, नीचे उसके पैर नजर नहीं आ रहे थे। पहले जैसे गिरी तो उसकी जो एड़ियां थी वो आगे थी, पंजे थे वो पीछे थे। और ये देखते ही रानी समझ गई कि राजपुरोहित ने कहा था ऐसी ताकतें ये साधना रोकने की कोशिश करेंगी, भंग करने की कोशिश करेंगी। तो रानी समझ गई कि ये कोई साधारण लड़की नहीं है,
किसी ने इसकी इज्जत लूटने की कोशिश नहीं की है, बल्कि ये मुझे भटकाकर इस अग्नि से दूर करना चाहती थी और उसके बाद ये अग्नि को ये बुझा देती और मुझे ये सारा कार्य शुरू से करना पड़ता। मैं समझ तक नहीं पाती। जैसे ही उसे गिराया तो रानी ने उस पर हमला करना शुरू कर दिया। वो तो इतनी तेज भाग पा रही थी कि रानी उसे पकड़ ही नहीं पा रही। लेकिन रानी जैसे ही अग्नि के पास आकर बैठती, वो जो लड़की थी रानी पर हमला करती, धक्का देती, उसे साधना पूरा करने नहीं देना चाहती थी। तो रानी ने वो रात ऐसे निकाली, उस रात जो जो करना था वो कर नहीं पा रही और दिन के वक्त वो लड़की भाग गई। अब राजपुरोहित ने कहा था कि साधना भी रात के वक्त करनी है, रोकने की कोशिश भी रात के वक्त होगी, दिन के वक्त इसे कोई खतरा नहीं, ये अग्नि खुद को खुद सुरक्षित रखेगी, इसे बुझाया नहीं जा सकता। जब सूरज निकला हुआ हो इस अग्नि को बुझाना असंभव है। रात में अग्नि को बुझाने की कोशिश काली ताकतें करती रहेंगी। तो दिन के वक्त रानी ने राजपुरोहित से पूछा और राजपुरोहित ने कह दिया कि आप उससे बचने के लिए अपने पास गंगा जल रखें और छिड़काव करें, ऐसे उस ताकत को आप दूर कर सकती हैं। और राजपुरोहित ने और भी कई तरीके बताए। अपने पास चांदी रखिए, चांदी का चाकू रखिए, गंगा जल रखिए, आप अपने पास चंदन रखिए, अपने पास ये रखिए, ये हो सकता है, वो हो सकता है, ऐसे रोकेंगे, वो ऐसे रोकेंगे, उड़ता हुआ कोई आ सकता है, अग्नि में से आपको पकड़ने की कोशिश हो सकती है, बहुत कुछ होगा। रानी घबरा गई, लेकिन रानी राजा को बचाना चाहती थी। तो अगली रात जैसे ही वो लड़की नजर आई, रानी ने उस लड़की को पकड़कर उस पर गंगा जल सर से नीचे तक ऐसे छिड़कना शुरू कर दिया। अब वो जो लड़की थी वो तो ऐसे ही मिट्टी बन गई, बड़ी आसानी से खत्म हो चुकी थी। वो एक चुड़ैल थी जो रोकना चाहती थी रानी को, और रानी ने उस रात भी साधना की। इसके बाद रानी हर रात अलग तरह से साधना करती। कभी तो उसे अपना खून उंगली का निकाल करना अग्नि में डालना पड़ता, तो कभी किसी जानवर का सर लेकर आना पड़ता, ऐसे काम करती। अब ये होते मुश्किल काम, इससे ज़्यादा मुश्किल वाले काम होते कि रात को उस अग्नि को बुझाने की कोशिश करती ऐसी ताकतें जो कभी तो रानी को बेवकूफ़ बनाती तो कभी सीधे सीधे लड़ने के लिए आ जाती। एक बार तो वो रानी इतनी ज़्यादा जख्मी हो गई, एक जिंदा लाश थी जिस पर कोई भी गंगा जल छिड़क दो या कुछ करो सिर्फ उसे दर्द होता था, लेकिन वो जो लाश थी ना सीधे सीधे अग्नि में गिर के अग्नि को बुझाना चाहती थी। रानी उसे धक्का देती, लेकिन उसका शरीर वजनदार था, 200-300 किलो का शरीर, जैसे पत्थर से बना हो, एक लाश सूखी हुई। तो ऐसे रानी ने उससे पूरी रात लड़ाई की। जैसे ही दिन निकला उसका शरीर जल गया। वो यहीं कहीं ज़मीन से निकला था, कभी लाश दफनाई गई होगी तो जिंदा लाश उठी थी अपनी मुक्ति के लिए इस अग्नि का इस्तेमाल करने, लेकिन रानी ने लड़ते लड़ते उसे रोके रखा ताकि वो अग्नि बुझा ना पाए। इसमें रानी बहुत ज़्यादा जख्मी हो गई। जब ये बात महामंत्रियों को पता लगी कि रानी जख्मी हुई है, कुछ तो हुआ है, रानी ने कुछ बताया नहीं और उन्हें लग रहा कि रानी महल में होती हैं, जख्मी कैसे हो जाती हैं, लगता है रानी पर कोई हमला करता है। अब सभी जो मंत्री थे सब धोखेबाज थोड़े ना थे, अच्छे भी बहुत सारे थे, महामंत्री भी। अभी पक्का नहीं था कि धोखेबाज कौन है, तो उन्हें लग रहा कि यहाँ रानी पर कोई हमला करता है। तो उन्होंने कई सैनिक ऐसी जगह पर रखे जहाँ से रानी गुजरा करती थी। अब रानी के लिए हो गया महल से निकलना मुश्किल, तो 2 दिनों तक रानी ने तरकीब लगाई और तब राजपुरोहित ने बताया कि महल के अंदर कई ऐसी सुरंगें बनाई गई हैं, जैसे महल वाला कमरा, जब भागने की ज़रूरत हो तो उस सुरंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। आप सुरंगों से निकलकर पीछे वाली पहाड़ी से निकलें, ये तरीका सही रहेगा। तो रानी उसका इस्तेमाल करने लगी। अब वो जो मंत्री के सैनिक थे वो महल के बाहर होते और ये देख रहे होते कि रानी बाहर ना जाए और कोई और अनजान अंदर ना आए। राजपुरोहित पर भी वो शक करते कि राजपुरोहित रानी से मिलने के लिए कभी कभी आते हैं, लेकिन रानी कह देती कि मैं राजपुरोहित पर पूरा यकीन करती हूँ, ये कुछ कर नहीं सकते। ऐसे ही साधना कुछ महीने तक चली और वो जो रानी थी ना, उन्हें कई चीज़ों की बलि भी देनी पड़ी। अपनी एक उंगली काटनी पड़ी, पहले तो खून देना पड़ा था, अब अपनी उंगली काटनी पड़ी। जैसे जैसे पिशाचिनी बनने के लिए उन्हें बलिदान देना पड़ता, लेकिन राजा को बचाने के लिए रानी किसी भी तरह का बलिदान देने को तैयार थी। धीरे धीरे ये कार्य मुश्किल हुए, उन्हें भूखा रहना पड़ता, शरीर उनका बहुत ज़्यादा पतला हो गया। एक बार उनका खून सूख गया, वो तो लाश की तरह लग रही थी, शरीर में खून नहीं था। ये साधना का ऐसा चरण था जब एक रात उन्हें साधना करनी थी, अगली रात वो जो साधना थी उसे तोड़ना था, यानी कि 24 घंटे का कार्य था, उसमें उनके शरीर में खून नहीं होगा तो वो बिल्कुल मुर्दा लगेंगी।
अब धूप से उस दिन उन्हें बचना होगा, क्योंकि एक मुर्दा पर धूप पड़े तो वो लाश बन जाएगा। तो धूप से बची, वो महल में रहीं, रात रात को सफ़र किया। लेकिन मंत्री और महामंत्रियों को शक होने लगा था कि रानी कुछ तो ऐसा कर रही हैं कि शरीर सूख रहा है, और ये कोई खास निर्णय नहीं ले रही कि सैनिकों को तैयार करो, हमें उस राज्य पर हमला करना है। कई मंत्री थे जो चाहते थे कि राजा को छुड़ाया जाए, लेकिन लगता है कि रानी का किसी के साथ चक्कर चल रहा है। अब उन्हें ये शक होने लगा। तो विद्रोह की आग महल में और राज्य में भड़कने लगी थी। कई जो अच्छे थे वो चाहते थे कि राज्य बचे, लेकिन रानी ऐसे काम कर रही हैं जिससे तो राज्य बर्बाद हो जाएगा। रानी तो अय्याशी कर रही है लगता है। तो ऐसे कई मंत्री महामंत्री तरकीब बनाने लगे कि हमें किसी तरह से इस राज्य पर कब्जा करना होगा। तो महामंत्री को कई मंत्रियों ने मनाया कि आप राजगद्दी को संभालें। ऐसा करते हैं, आप राजगद्दी को संभालें, आपके पास जितनी जानकारी है उससे हम उस राज्य पर हमला करेंगे, आपको राजा मानेंगे, और इस तरह हम उस राजा को छुड़ाने की कोशिश करते हैं। अगर राजा को नहीं छुड़ा पाए तो आप राजा हैं, जो बचा उससे हम राज्य को चलाना शुरू कर देंगे, कम से कम राज्य बर्बाद तो नहीं होगा ना। अब ऐसे पूरी तरकीब बन चुकी थी, लेकिन जो राजपुरोहित था उसके पास ये जानकारी पहुंच गई। राज पुरोहित के भी कुछ इन्फॉर्मर थे, मुखबिर थे, जिन्होंने ये जानकारी दे दी कि रानी को राजगद्दी से हटाया जाएगा, इन्हें सीधा बंदी बनाकर जेल में डाल दिया जाएगा, और पीछे से महामंत्री कब्जा कर लेंगे इस राज्य पर। कुछ ना कुछ जल्दी करना होगा। तो राज पुरोहित ने उस रात जैसे ही ये जानकारी रानी तक पहुंचाई, रानी वहां जंगल में आई हुई थी, और वो जो महामंत्री था कई सैनिकों के साथ महल के अंदर गया और देखा कि रानी तो मौजूद ही नहीं है। रानी महल में होती ही नहीं, अब भी रानी बाहर जाती हैं। उन्हें लगा कि रानी ने जानबूझकर राजा को फंसाया है और उस राजा से, विरोधी राजा से मिलने के लिए रानी जाती हैं। ये सोचने लगे। अब गलत तो सोचना ही था। तो ऐसे वो जो महामंत्री था बाकी मंत्रियों के साथ जंगल में ढूंढने लगे। उन्हें गुफा के बारे में पता लग गया, वो जो सुरंग थी कि कहाँ निकलती है, तो वहाँ ढूंढने लगे। उसके बाद उन्होंने कुछ लोगों से पता किया जिन्होंने रानी को देखा था या ऐसी औरत को देखा था यहाँ घूमते हुए, और राजपुरोहित को भी कुछ लोगों ने देखा था। अब उस महामंत्री के भी मुखबिर थे कि राजपुरोहित आते हैं शापित जंगल में। पहले तो साधना किया करते थे, कोई पूजा पाठ किया करते थे, अब शापित जंगल में जाते हैं। कारण क्या है? तो वो जो मंत्री थे, महामंत्री पहुंचे उस जगह। अब राजपुरोहित जो थे ना, वो पूजा पाठ का कार्य करते थे, तो उन पर तो इल्जाम नहीं लगा रहे। ऐसा नहीं कि उन्हें पकड़ते और कुछ करते। रानी पर शक था। उन्हें लग रहा था कि राजपुरोहित को ब्लैकमेल किया जा रहा होगा, कुछ ऐसे होगा। घेर लिया था जंगल और राजपुरोहित ने रानी को बता दिया। अब ये आखिरी चरण में थी साधना। अब उन्हें ताकत को ढूंढना था कि कौन सी ताकत का इस्तेमाल करना है। एक ताकत थी रानी पिशाचिनी बनती, जिससे 1000 सैनिकों को अपने सामने वो मार सकती थी। लेकिन राजपुरोहित ने कहा कि आप तो मारती जाएंगी, लेकिन आपकी जो बुद्धि होगी वो इतनी उत्तम नहीं होगी कि आप समझ पाएं कि आपको जाल में बिछाया जा रहा है। हो सकता है आपको कोई जाल में बिछा ले, और पिशाचिनी को काबू करना कई लोगों को आता है। तो ये ताकत भयंकर जरूर है, लेकिन हो सकता है कोई तांत्रिक आपको काबू में कर ले। फिर आप क्या करेंगी? आप तो गुलाम बन जाएंगी। आपको किसी ऐसी ताकत का इस्तेमाल करना होगा जिससे आप सब कुछ समझ पाएं। अब वो जो रानी थी उसे जानकारी चाहिए थी, ऐसी गूढ़ जानकारी कि कौन धोखेबाज है कौन नहीं। हमेशा से वो यही कोशिश करती थी। उसने अपने मुखबिर बनाए थे, जैसे औरतों को होता ही है चुगली करने की आदत, की हर बात मुझे पता हो, हर बात मुझे पता हो। कोई कुछ बोल रहा है, गाली निकाल रहा है, क्या कर रहा है, हर चीज़ मुझे पता होनी चाहिए। तो रानी कह रही थी मुझे जानकारी चाहिए, मैं चाहती हूँ हर किसी का दिमाग पढ़ पाऊँ। अब घेर चुके थे सैनिक उस जगह पर। सिर्फ राजपुरोहित की ताकत थी जो सैनिकों को रोक रही थी, और कुछ समय के लिए वो ताकत रोकती। तब राजपुरोहित ने कहा कि रानी, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, इस समय यही तरीका काम कर सकता है, वरना आप मरेंगे, और हो सकता है मुझे भी वो कैद कर लें। इसके बाद हम राजा को बचा नहीं पाएंगे। विरोध हो चुका है, अब हमारा राज्य हाथ से जाने वाला है। आपको पिशाचिनी का शरीर मिल चुका है। अब वो रानी जो थी ना, अब तक उसका शरीर पीला हो चुका था, खून बिल्कुल नहीं था, वो एक लाश थी, पिशाचिनी बन चुकी थी। अब कौन सी ताकत है, कौन सी पिशाचिनी बनना है, वो था। तो राजपुरोहित ने कहा अब एक ही चीज़ बची है, पिशाचिनी साधना से आप पिशाचिनी बन चुकी हैं, दैवीय ताकत आपको मिल सकती है। तो
कर्ण पिशाचिनी का रूप बनाइए। आपको मैं मंत्र बताता हूँ, जल्दी कीजिए। इसके लिए आपको अपने शरीर का बलिदान देना होगा। आपको सारी जानकारी मिलेगी। भूतकाल में क्या हुआ, वर्तमान काल में क्या हो रहा है, राजा को कैसे रखा जा रहा है, कैसे बचाया जा सकता है, भविष्य के बारे में भी कुछ जानकारी आप ले सकती हैं कर्ण पिशाचिनी से। तो इस पर रानी ने कहा कि ये आपने पहले क्यों नहीं बताया। तो राजपुरोहित ने कहा लेकिन इसमें एक गड़बड़ है। जो कर्ण पिशाचिनी का रूप है वो किसी को नजर नहीं आता। कर्ण पिशाचिनी किसी को नजर नहीं आती, सिर्फ कान में निवास करती है। खुद कुछ कर नहीं सकती, दूसरे से करवा सकती है, यानी जानकारी देगी कि ऐसे करो वैसे करो। और ताकत भी बड़ी भयानक है, किसी को मार सकती है। जो जिसने कर्ण पिशाचिनी साधना की हो, सिद्ध किया हो, उसको नुकसान कोई पहुंचाना चाहे। तो रानी ने कहा इसमें मेरा क्या फायदा, मैं आखिर राजा को कैसे बचा पाऊंगी। इस पर राजपुरोहित ने कहा अब मुझ पर पूरा भरोसा कीजिए, आप कर्ण पिशाचिनी बन जाएंगी। ये जो आपकी देह है ये आपको छोड़नी होगी, लाश की तरह यह शरीर यहाँ पड़ा होगा, लेकिन कर्ण पिशाचिनी बनकर आप भटकेंगी। पूरी जानकारी के साथ है। मैं एक तरकीब बनाकर बैठा हूं, वो काम करेगी, मुझ पर यकीन कीजिए। अब रानी ने राजपुरोहित पर ऐसा भरोसा किया कि अपना शरीर त्याग दिया। वो बन गई कर्ण पिशाचिनी, जिसे कोई देख तक नहीं सकता था। वो वहां पर मौजूद भी नहीं, एक कहते हैं दैवीय शक्ति ही बन गई उस तरह से। तो लाश को देखने के बाद राजपुरोहित लाश को देखकर रो रहा था। जिसके बाद जब मंत्री महामंत्री वहां पर आए तो राजपुरोहित ने कहा कि मुझे लगता है किसी ने काला जादू किया था रानी के ऊपर और रानी को काबू में कर लिया था। मैं इस शापित जमीन पर आता था ये जानने के लिए आखिर रानी को कैसे बचाऊं। तो ऐसे मंत्रियों ने राजपुरोहित पर भरोसा किया और राजपुरोहित ने झूठ बोला था। इससे एक राजपुरोहित को पाप लगता, लेकिन वो पाप लेने को तैयार थे। अब सबने कहा तो क्या करें। इस पर जो राजपुरोहित था, दिमाग देखिए राजपुरोहित का। राजपुरोहित ने कहा अब मैं पूरा भार अपने ऊपर उठाऊंगा, मैं राजा नहीं बनूंगा। तुम ऐसा करो, तुम राजा बनो। महामंत्री को कहा तुम राजभार संभालो और मुझे तुम गद्दार साबित करो। सब तरफ ये बात फैला दो कि राजपुरोहित गद्दार है, राजपुरोहित ने रानी को मारा और राजपुरोहित जानकारी सारी की सारी उस राजा को देना चाहता है जिस राजा ने इस राज्य के राजा को किडनैप किया है उसको। तो महामंत्री कहने लगे ये क्यों, आप गद्दार नहीं हैं। राजपुरोहित ने कहा मुझे गद्दार साबित करो, इसी से बचाया जा सकता है इस राज्य को। तो महामंत्री ने ऐसा ही किया। अगले दिन घोषित कर दिया कि मैं यहाँ का राजा हूँ। मंत्री भी बात मान चुके थे और राजपुरोहित को उन्होंने घोषित कर दिया राज्य का गद्दार। जिसके बाद कई सैनिक जिन्हें इसके बारे में पता था, जो भरोसेमंद थे, उन्होंने राजपुरोहित को उस राज्य तक पहुंचा दिया, उसके अंदर तक। अब वहां जब राजा के पास ये खबर पहुंची कि राजपुरोहित आए हैं जो गद्दार हैं वहां के, फिर राजपुरोहित को पकड़ा गया। अब उस राजा ने राजपुरोहित को अपने पास बुलाया कि इससे कुछ काम करवाते हैं, सब कुछ पता होगा। राजपुरोहित था ये तो गद्दार निकला। तो राजा ने राजपुरोहित से पूछा कि आपने गद्दारी की, आप क्या चाहते हैं। तो राजपुरोहित ने कह दिया कि मुझे कुछ हिस्सा चाहिए, अगर आप मुझे भी कुछ हिस्सा दे देंगे तो मैं इस राजा से पूरी जानकारी निकलवा सकता हूँ। मैं इस राजा को वो राज्य आपको सौंपने के लिए मना सकता हूँ। ये राजा उस राज्य पर वापस जाएंगे, आपको एक छत्र शासन दे देंगे, मैं दिमाग बदल सकता हूँ। राजा मान गया। तो उस राजा ने कहा कि आप इस राजा से मिलिए, इन्हें मनाने की कोशिश कीजिए, हम तो इन्हें टॉर्चर भी करते हैं, ये मानते नहीं। राजपुरोहित अब उस राजा के पास गया जिसे कालकोठरी में डाला गया था। वो राजा की हालत बहुत बुरी थी। राजपुरोहित ने उस राजा से मिलकर कहा आप एक साधना कीजिए, साधना कीजिए जैसा जैसा मैं कहता हूँ, तब आप बच सकते हैं और आपको कर्ण पिशाचिनी साधना करनी होगी। राजा ने कहा इस साधना से क्या होगा। तो राजपुरोहित ने कहा आपकी रानी देवी वो एक कर्ण पिशाचिनी बन चुकी हैं और साधना के जरिए आपको उन्हें अपने कान में लेकर आना होगा, तब सब कुछ बदलेगा। और राजा समझ गया। अब राजपुरोहित का दिमाग देखिए कैसे प्लानिंग बनाई थी पूरी की पूरी। राजपुरोहित राजा से मिल रहा और जो इस राज्य का राजा था उसे कहता कि मैं वो किडनैप किया गया राजा है उसे मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ समय दीजिए, 15-20 दिन महीना दीजिए
अब राजपुरोहित जाता साधना की चीज़ें लेकर कि ये खिलाओ, उसे मिर्ची खिलाओ, उसे ऐसा करो, ऐसी चीज़ें खिलाओ जिससे उसके शरीर पर कब्जा किया जा सके। असल में वो साधना करवा रहा था। तो ऐसे 21 दिन की कर्ण पिशाचनी साधना की उस राजा ने, और इससे कर्ण पिशाचनी प्रसन्न हुई, जो कि बहुत आसान था। जब कर्ण पिशाचनी खुद चाहती थी कान में निवास होना राजा के, तो राजा को बस वो साधना करनी थी, वो कड़ी को पार करना था। कान में रानी जो कर्ण पिशाचनी बन चुकी थी निवास करने लगी, और फिर राजा के पास वो ताकत आई। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, किसकी कमजोरी क्या है, कौन मिला हुआ है, कौन धोखेबाज है और कौन अपना है, सब कुछ पता था राजा को, क्योंकि सब कुछ पता था रानी को। अब राजा ने उस राजा से संधि की कि मैं वो राज्य तुम्हें दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे यहाँ से कुछ आदेश देने होंगे। तो इस राजा ने आदेश दिए। जो मुखबिर थे, यहाँ छिपे हुए, वहाँ छिपे हुए, वो इकट्ठा हुए। अब ये राजा यहाँ पर किडनैप था, तो यहाँ का जो राजा था, इस राज्य का राजा, उसे मुखबिरों के जरिए मरवा दिया गया। जानकारी सारी थी क्या कमजोरियां हैं। अब इस राजा ने राजपुरोहित की मदद से, जो कि इस राज्य का भी राजपुरोहित बन गया था, तो ये राजा जो किडनैप था, इसे इस राज्य का राजा बनवा दिया गया। अब महामंत्री मिला हुआ था, मंत्री मिले हुए थे, सैनिक मिले हुए थे, इस राजा को वो निकालना चाहते थे। संपन्न राज्य था तो इसके हिस्से करना चाहते थे, सब मिले हुए थे। लेकिन अब ये राज्य हाथ में आ गया इस राजा के, तो इसने हमला कर दिया उस राज्य पर। कमजोरी सारी पता थी, और इसने ये भी कहा कि मुझे जो किडनैप किया गया था ना, इसलिए किया गया था कि महामंत्री ने पहले मेरी रानी को मरवाया, मुझे भी इसी ने पकड़वाया था और इसने राज्य पर कब्जा किया है। तो जो जनता थी वो भी इस राजा के साथ थी कि पहले इतना अच्छा हुआ करता था, बाद में तो हालात कैसे हो गए हैं, बहुत बुरे हो गए हैं। तो विद्रोह हुआ, जिससे ये राजा इस राज्य का राजा भी बना, उस राज्य का राजा भी बना। महामंत्री को मौत की सज़ा मिली, मंत्रियों को मौत की सज़ा मिली। राजपुरोहित अब एक छत्र राजपुरोहित बन गए थे कई राज्यों पर। उसके बाद उस राजा ने हमला किया बिना सोचे। उसकी रानी उसके साथ थी, जो उसे बताती अब तुम्हें ये करना है, सही समय यही है। राजा के पास तो ऐसी ताकत थी, हर कोई ये जानना चाहता था कि कोई मुखबिर भेजो। इस राज्य में आया तो पहले ही सैनिक अंधेरे में उसे पकड़ कर ले आते थे कि इसके पास ये जानकारी है, डालो इसे जेल में। और वो राजा जो बाकी थे वो हैरान कि सब कुछ पता होता है। राजा तो जैसे अंतर्यामी बन गया है, क्योंकि राजा के कान में कर्ण पिशाचिनी निवास करती थी, वही कर्ण पिशाचिनी रानी देवी। और उसके बाद वो जो राजा था उसने कई और राज्यों पर कब्जा भी किया। धीरे धीरे वो राजा क्रूर होने लगा। ये असर हो रहा था कर्ण पिशाचिनी के कारण। रानी बहुत अच्छी थी, राजा बहुत अच्छा था, लेकिन रानी कर्ण पिशाचिनी स्वरूप में थी। एक दैवीय शक्ति प्राप्त कर ली थी उसने, जिसका असर उसके दिमाग पर भी हो रहा। हम सबका स्वभाव अच्छा इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास सब कुछ जब नहीं होता, हम उसे पाने की इच्छा रखते हैं, तो कभी कभी हमें नर्म रहना पड़ता है। जब असीम ताकत मिल जाए किसी इंसान को तो वो भटक जाता है। ऐसे ही वो कर्ण पिशाचिनी भटक रही थी कि सब कुछ पाना है, सब कुछ पाना है, तो वो गलती कर रही, गलत चीज़ें बता रही, और राजा का दिमाग भी भ्रमित हो गया था। ऐसे वो कर्ण पिशाचिनी के स्वरूप में उसके कान में निवास करने वाली, और वो राजा जो कि धीरे धीरे करप्ट ही होने लगा। अब करप्ट ऐसे कि क्रूर होने लगा, असर उस पिशाचिनी का हो रहा। और इतना क्रूर, एक समय ऐसे आया कि वो राजा ने शायद कर्ण पिशाचिनी से विरोध करने की कोशिश की अपनी रानी से, जिससे वो प्यार करता था। बहुत समय बाद, जब बहुत राज्य उसने प्राप्त कर लिए थे, और वो रानी चाहती थी सब कुछ, क्योंकि उसे भविष्य नजर आता था कैसे क्या किया जा सकता है। वो कहती सब कुछ करना है। राजा ने मना किया, जिसके बाद वो जो रानी थी वो कर्ण पिशाचिनी के स्वरूप में राजा के कान में ऐसे चीखने लगी, मेरा कार्य करो, मेरा कार्य करो। और वो जो राजा था, कान के पर्दे फटने के कारण, दिमाग की नसें फटने के कारण मारा गया। और वो कर्ण पिशाचिनी भी उसके कान में ही निवास कर रही थी जब तक वो जिंदा था। ऐसे उसने उस राजा को छोड़ा। कर्ण पिशाचिनी की ताकत उस रानी पर हावी हो गई। वो जैसा स्वभाव रखती थी, उसका स्वभाव बदलकर कर्ण पिशाचिनी जैसा स्वभाव बन गया। ये थी वो कहानी जब एक रानी
एक कर्ण पिशाचिनी बनी थी। और शायद आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे कि एक कर्ण पिशाचिनी कैसे बनती है। कोई साधारण औरत अगर वो सही साधनाओं का ज्ञान रखती है तो वो एक पिशाचिनी बन सकती है, और एक पिशाचिनी अगर और ज़्यादा साधनाएं करे तो अपने शरीर को त्याग कर एक ऐसे अमर स्वरूप में बदल सकती है जो कर्ण पिशाचिनी का होता है, जिसमें भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल की जानकारी होती है। तो ऐसे बनती है कर्ण पिशाचिनी। तभी तो साधक ऐसी कर्ण पिशाचिनी जो बन चुकी हैं उसे पाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कर्ण पिशाचिनी, जैसा मैंने कहा, एक बहुत खौफनाक और खतरनाक ताकत है जिसे संभालना बड़ा मुश्किल है। अब उस राजा की पत्नी थी, वो संभाल नहीं पाया तो कोई साधारण साधक कैसे संभाल सकता है? तो इससे दूर रहने में ही भलाई होती है। तो दोस्तों, अब आप बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैं आपके कमेंट्स पढ़ना चाहूँगा, आपके विचार जानना चाहूँगा, और कुछ ऐसी जानकारी जो मैं नहीं बता पाया आपके पास है, प्लीज़ कमेंट्स में वो भी बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, बहुत ज़्यादा पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि सब मिलकर डर पाएं। और अगर आपको ऐसी ही कहानियाँ सुनना बहुत अच्छा लगता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।